कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जहां पर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में कृष्णपाल गुर्जर की देश में सबसे बड़ी जीत होगी। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों का किसान कोई विरोध नहीं। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव का प्रचार जोर शोर से जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं और इससे पहले सरकार में सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी, जो अब गठबंधन से अलग होकर बाहर हो चुकी है, जननायक जनता पार्टी ने भी अपने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस की सूची अभी तक नहीं आई है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के एक उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से मैदान में है, लेकिन कांग्रेस के 9 उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। मेरे साथ हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। फरीदाबाद जिले में भी, बड़खल में, तिगांव में जो चुनावी जनसभा है वो हाल ही में हुई है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कब चुनावी जनसभा हो रही है और किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? देखो, जो लोकसभा का चुनाव है हरियाणा में, जो हालात हैं और जो फरीदाबाद लोकसभा के हालात हैं, पहले 6,38,000 आते हमारे प्रत्याशी कृष्णपाल चुनाव जीते थे और हालात ये कि सबसे बड़ी बहुमत से कृष्णपाल जी चुनाव जीतेंगे और ये हालत होगा कि पहले तीसरा नंबर तक पहले स्थान पर कृष्णपाल जी चुनाव जीतने वाले हैं और नारा 10 लाख पार का है। आज कांग्रेस के मित्र तो मैदान में है ही नहीं जी। आज कोई उनके पास है नहीं, कोई विकल्प उन पे है नहीं। उनकी लड़ाई चुनाव की नहीं है जी। जमानत बचाओ अभियान है जी। सब जमानत बचाने लगे हैं, कोई चुनाव लड़ना चाहता नहीं है और ये पता है कि बीजेपी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो मेरा तो यही कहना है कि आज चुनाव जो नारा है 400 पार और हमारा लोकसभा में 10 की 10 जीतेंगे, ये नारा है, बहुत बड़ी जीत होने वाली है। सर, ये कांग्रेस की अभी तक जो टिकट घोषित नहीं हुई है उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? राजनीतिक अनुभव आपका क्या कहता है? बड़े नेता आपस में ये कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, इनको चुनाव लड़ना चाहिए, एक दूसरे का नाम जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता ले रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? नहीं, इसकी वजह मैं जानता हूँ, इसकी कोई कारण नहीं है। वजह वही चुनाव लड़ेंगे जो पहले तय कर रखा है। पहले भी वो थे, कल भी हैं और जिन दिन उस दिन वही हैं। पर क्या है कि चुनाव का समय बहुत है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं पर चुनाव 18 दिन 20 दिन ऐसा ज्यादा लंबी लड़ाई, पता है कि जमानत जब्त होनी है। लंबा चुनाव हो तो लंबे चुनाव में मार खाएंगे। तो उनको अपनी जमानत बचाओ अभियान है इनका, जीत अभियान नहीं है, जीत से लेन देन नहीं है। समय भी करना है, चुनाव भी लड़ना है और जमानत बचानी, ये इनका कारण है। तो मंत्री जी, जो आपके साथ सत्ता में सहयोगी थे गठबंधन के नाते, जननायक जनता पार्टी, अब वो गठबंधन में नहीं है, बाहर है सरकार से, 5 उम्मीदवारों की आज घोषणा कर दी है। आपका जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है वहां से भी उम्मीदवार जो है वो उतारा गया है। हिसार से नैना चौटाला को प्रत्याशी बनाया है। आप जननायक जनता पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं इस चुनाव में? नहीं, मैं मानता हूँ कि हर पार्टी का अपना चुनाव, हर व्यक्ति अपना चुनाव लड़ेगा, हर क्षेत्र में है, हर पार्टी के अपने चुनाव की बात करता है। जेजेपी है, सहयोगी पार्टी हमारी रही है और चुनाव सब प्रत्याशी हैं, सब चुनाव लड़ेंगे जी। सर, इसके साथ ही जो आप ये मानते हैं कि 2019 में जो समीकरण थे, जो माहौल था, 10 की 10 सीट आप जीत पाए, 2024 में वो स्थिति उसके मुताबिक इस बार अनुकूल है? क्योंकि कई जगह पर आपके उम्मीदवारों के विरोध की बात सामने आई कि जब प्रचार के लिए गए तो विरोध का सामना करना पड़ा। इस बार वैसी स्थिति है सर? नहीं, कोई विरोध नहीं। विरोध वही लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के मान लो या दूसरे दलों के मान लो, कोई विरोध करने वाला है। सब मोदी को वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी देश को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं और कोई विरोध करने वाला नहीं है। 36 बिरादरी मोदी को वोट दे रही है और कोई जिला ऐसा नहीं है जो वोट ना, सब कह रहे हैं मोदी, सीमा, देश, सुरक्षा है, सब है, मान सम्मान है और सब देश के लिए वोट दे रहे हैं। और वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।